रात के ठीक 12 बज रहे थे। छोटा सा शिवपुर रेलवे स्टेशन गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। प्लेटफार्म पर लगी पुरानी ट्यूबलाइट कभी जलती, कभी बुझ जाती। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ जैसी सांस छोड़ दी हो। राकेश अपना बैग कस के पकड़े प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ा था। उसने घड़ी देखी, 12:03 AM। यार, ट्रेन अभी तक नहीं आई, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने इधर उधर देखा, पूरा स्टेशन खाली था। ना कोई चाय वाला, ना कोई कुली, ना कोई टिकट चेकर। मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? तभी दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, छुक छुक छुक। राकेश का दिल तेज धड़कने लगा। ट्रेन, उसने धीरे से कहा, लेकिन अचानक उसको याद आया, उसकी ट्रेन तो सुबह 3 बजे आनी थी। तो फिर ये कौन सी ट्रेन है? धीरे धीरे धुंध के बीच से एक काली सी परछाई सामने आने लगी। एक पुरानी जंग लगी हुई ट्रेन, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक कर रही थीं। ट्रेन बिना किसी अनाउंसमेंट के प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। राकेश के शरीर में सर्र सी दौड़ गई। ये मेरी ट्रेन नहीं हो सकती। फिर भी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आओ, उसने साफ साफ अपने कानों में ये आवाज सुनी। राकेश ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और कुछ ही पल में वो ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा था। कृर! दरवाजा अपने आप खुल गया। राकेश का गला सूख गया। मुझे नहीं जाना चाहिए, पर उसके पैर खुद ही अंदर चले गए। खाली डिब्बा या कुछ और। जैसे ही वह अंदर गया, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राकेश घबरा गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। डिब्बा पूरा खाली था। टूटी हुई सीटें, धूल और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ट्रेन चलने लगी। छुक छुक छुक। राकेश ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ भी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। ये ट्रेन जा कहां रही है? अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ। ये कब आई? राकेश धीरे से बोला। तुम कौन हो? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ट्रेन की आवाज तेज होने लगी। छुक 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 छुक। राकेश ने फिर हिम्मत की। सुन रही हो? तभी वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके बाल साइड हुए और राकेश की आंखें डर से फट गईं। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेद और एक डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। राकेश पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? औरत ने सिर टेढ़ा किया और धीरे से बोली, तुम इस ट्रेन में क्यों आए? राकेश का गला सूख गया। मैं तो बस। वह बोल भी नहीं पाया। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगी। टिक टिक टिक, और एकदम अंधेरा। अंधेरे में कुछ, पूरा सन्नाटा, सिर्फ सांसों की आवाज। राकेश ने हाथ आगे बढ़ाया। कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस लगी। भाग नहीं सकते! राकेश चीख पड़ा। कौन है? लाइट्स वापस आ गई और वह औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसका ठंडा चेहरा उसके चेहरे को छू रहा था। राकेश ने जोर से धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागा। हैंडल पकड़ा, खींचा, दरवाजा नहीं खुला। खुल जा! पीछे से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे धीरे। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब चारों हाथ पैरों पर झुकी हुई थी, जैसे कोई जानवर, और उसकी तरफ रेंग रही थी। अचानक ट्रेन जोर से हिली और रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राकेश तुरंत कूद गया और सब कुछ अंधेरा। जब राकेश की आंख खुली, वह जमीन पर पड़ा था,
चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। इसे होश आ गया। राकेश उठकर बैठा। वह ट्रेन, वह औरत, एक बूढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, तू बच गया। यह चमत्कार है। मतलब 20 साल पहले यहीं एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस ट्रेन में एक औरत थी। लोग कहते हैं वह चुड़ैल थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस ट्रेन में भटकती है। राकेश का दिल तेज धड़कने लगा। जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है, बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वह कभी वापस नहीं आता। राकेश ने कांपते हुए कहा, पर मैं तो आ गया। गांव वाले चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, नहीं बेटा, तुम वापस नहीं आए। राकेश ने नीचे देखा। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज उसके ही कानों में गूंज कर लौट आई। गांव वाले, जो अभी तक उसके पास खड़े थे, धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में डर था। तुम अब हमारे जैसे नहीं रहे। बूढ़े आदमी की आवाज भारी थी। राकेश ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जिंदा हूं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। कोई धड़कन नहीं, कोई स्पंदन नहीं, सिर्फ खालीपन, सन्नाटा। और फिर वही आवाज, धीरे, ठंडी, कानों के अंदर रेंगती हुई, तुम इस ट्रेन में क्यों आए? राकेश की आंखें फैल गईं। उसका गला सूख गया। नहीं, ये सपना है। ये सब झूठ है। लेकिन सच कभी इतना डरावना नहीं लगता जितना उस रात लगा। अचानक हवा बदल गई। जमीन हिलने लगी। गांव वाले एक एक करके धुंध में घुलने लगे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। राकेश अकेला रह गया। और फिर अंधेरे के बीच कुछ हिलने लगा। धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लोहे की, टूटी हुई, जली हुई। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे अंदर आग जल रही हो। और फिर आवाजें, कराहने की, रोने की, चीखने की, बचाओ, हमें जाने दो। राकेश के कान बंद हो गए। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से धुआं निकला। और फिर वो आई, धीरे धीरे, घसीटते हुए कदम, लाल साड़ी, जले हुए बाल, आधा चेहरा पिघला हुआ, आंखें सफेद, पूरी सफेद। वो राकेश के सामने आकर रुक गई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस राकेश के चेहरे को छू रही थी। अब तुम भी हमारे हो। उसकी आवाज जैसे किसी कब्र से आ रही हो। राकेश ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो हंसी, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। मैं नहीं, ये ट्रेन चाहती है। ये जिंदा है। राकेश का दिल फिर डूब गया। ये ट्रेन एक श्राप है। जो भी इसमें आता है वो कभी वापस नहीं जाता। हवा और ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल। लेकिन क्यों? राकेश की आवाज टूट गई। वो कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में दर्द उभरा, क्योंकि हमें कभी शांति नहीं मिली। और फिर दुनिया बदल गई। रोशनी, दिन का उजाला, हंसते लोग, चलती ट्रेन, और वही औरत। लेकिन इस बार वो इंसान थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। मेरा नाम सरिता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। दरवाजा टूटा, कुछ आदमी अंदर घुसे, हथियारों के साथ। चीखें, डर, लूट। सरिता ने विरोध किया। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। दूसरा हंसा, बहुत बोलती है, जला दो इसे। राकेश चीख पड़ा, नहीं। लेकिन किस्मत ने सुनना बंद कर दिया था। आग
धुआं, चीखें, जलती हुई ट्रेन और फिर सन्नाटा, सब खत्म। दृश्य टूट गया। राकेश रो रहा था। ये बहुत गलत हुआ, सरिता ने धीरे से कहा। हम सब फंस गए इस ट्रेन में। हर रात ये फिर चलती है और नए लोगों को पकड़ लाती है। राकेश पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसका शरीर हवा में उठने लगा। वो चिल्लाया, बचाओ! लेकिन कोई नहीं आया और वो फिर से उस ट्रेन के अंदर चला गया। राकेश हवा में खींचता चला जा रहा था। उसका शरीर उसके बस में नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। और अगले ही पल वो फिर से उसी ट्रेन के अंदर था। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा भारी थी, जैसे हर सांस में दर्द घुला हो। चारों तरफ आत्माएं, टूटी हुई, जली हुई, अधूरी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुद से बातें कर रहा था। राकेश ने डरते हुए चारों तरफ देखा। मुझे यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके अंदर अब भी एक उम्मीद जिंदा थी। अचानक उसे बूढ़ी आत्मा की बात याद आई। हड्डी ढूंढो, श्राप खत्म करो। राकेश ने अपनी मुट्ठी कस ली। हां, यही रास्ता है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की तरफ। हर दरवाजा अपने आप खुल रहा था। छर्र छर्र, जैसे ट्रेन खुद उसे रास्ता दिखा रही हो या उसे जाल में फंसा रही हो। अचानक लाइट्स बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। राकेश रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। फिर पीछे से आवाज आई, धीरे, रेंगती हुई, थक थक थक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आ गई, उसने खुद से कहा। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, मुझे डरना बंद करना होगा। आवाज करीब आ रही थी और करीब और करीब। अचानक एक ठंडी उंगली उसके कंधे को छूती है। राकेश की आंखें खुलती हैं। वो पलटकर देखता है, सरिता। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आंखों से खून बह रहा था, हड्डियां बाहर दिख रही थीं। मुंह असंभव तरीके से फैला हुआ। तुम अब भी कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। राकेश ने हिम्मत जुटाई। तुम्हें शांति चाहिए, है ना? सरिता कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से चीख उठी। शांति नहीं, बदला। पूरा डिब्बा हिल गया। खिड़कियां टूटने लगीं, आत्माएं चिल्लाने लगीं। राकेश गिर पड़ा, लेकिन इस बार वो उठा, धीरे धीरे, और बोला, अगर बदला ही चाहिए तो मुझे मार दो। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सरिता उसके बिल्कुल सामने आ गई। तुम मरना चाहते हो? राकेश ने सिर हिलाया। अगर इससे बाकी सब आजाद हो जाए तो हां। कुछ सेकंड, सिर्फ सन्नाटा। फिर सरिता मुस्कुराई, एक डरावनी लेकिन अलग मुस्कान। तो ढूंढो अपनी मौत। और वो गायब हो गई। राकेश ने तुरंत चारों तरफ देखना शुरू किया। उसका दिल अब डर से नहीं, इच्छा से धड़क रहा था। मुझे हड्डी ढूंढनी है। वो दौड़ा, एक डिब्बे से दूसरे, हर जगह वही डर। लेकिन अब वो रुक नहीं रहा था। अचानक एक कोना, अंधेरा, और वहां एक पुराना धूल से भरा बैग। राकेश धीरे धीरे उसके पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बैग खोला। अंदर वही जली हुई हड्डी, हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। यही है। लेकिन तभी पूरा ट्रेन जोर से हिलने लगी। धड़ाम, आवाज गूंजी। तुमने उसे ढूंढ लिया। सरिता फिर से सामने थी, इस बार और भी खतरनाक। उसका पूरा शरीर धुएं में बदल रहा था। अब तुम बच नहीं सकते।
राकेश ने हड्डी को कसकर पकड़ा। मैं बचने नहीं आया, मैं खत्म करने आया हूं। सरिता चीखी और उस पर झपटी। राकेश भागा। डिब्बों के बीच आग फैलने लगी। चीखें, टूटती दीवारें, गिरती छत, सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन आगे एक दरवाजा दिखा, खुला हुआ। उसके पार एक अजीब सी रोशनी। यही मौका है, राकेश ने खुद से कहा। वो दौड़ा पूरी ताकत से। सरिता उसके पीछे, बहुत करीब। उसकी चीखें कान फाड़ रही थीं। राकेश दरवाजे तक पहुंचा और एक पल के लिए रुका। उसने पीछे देखा। सभी आत्माएं उसे देख रही थीं, उम्मीद से, दर्द से। राकेश मुस्कुराया। अब खत्म। और उसने हड्डी को जलती आग में फेंक दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर धमाका। पूरा ट्रेन हिल गया। सरिता चीखी, एक लंबी दर्दनाक चीख। उसका शरीर टूटने लगा। आत्माएं चमकने लगीं। एक एक करके सब गायब होने लगे। उनके चेहरे अब शांत थे। पहली बार शांति। ट्रेन टूटने लगी, डिब्बे बिखरने लगे, सब कुछ खत्म हो रहा था। राकेश गिर रहा था नीचे, अंधेरे में। उसे डर नहीं लग रहा था। सुबह सूरज उगा। रेलवे ट्रैक शांत था। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। आज कोई ट्रेन नहीं आई। श्राप खत्म हो गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और दूर एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद।